स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी व्लॉग विद शिवेंद्र पर। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने वीडियो में, तो आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। ये नोटिफिकेशन आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट के द्वारा निकाला गया है। 13 फरवरी को निकला है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इस तरह की जो नोटिफिकेशन है उनके बारे में जानकारी नहीं मिल पाती। यह देख लेते हैं किसकी रिगार्डिंग है, डिटेल में आपको बताएंगे। यहाँ केवल एक्सपीरियंस के बेस पर ही आपको जो है आपका सिलेक्शन होगा, ये बात भी आप याद रखें। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल के द्वारा निकाली गई है। एन ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इंटेंड्स टू एम्पैनल एडवोकेट लॉ फर्म्स। ठीक है, तो एम पैनल रेड के इनको चाहिए। यहाँ पर अब हम अपने मेन मुद्दे पर आते हैं, किस पर कि भाई आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर पहले उन्होंने वर्ड्स की डेफिनेशन दे रखी है कि एडवोकेट्स वगैरह का क्या मीनिंग होगा। तो वही होगा, एन एडवोकेट्स एंटर्ड इन एनी रोल ऑफ एडवोकेट्स अंडर द प्रोविजंस ऑफ एडवोकेट एक्ट 1961 एंड इंक्लूड्स लॉ फर्म। बाकी कोर्ट की इफेक्टिव हियरिंग की, नॉन इफेक्टिव हियरिंग क्या है, इन सब चीज़ों को उन्होंने यहाँ पर डिफाइन किया गया है। आगे हम यहाँ पर अब देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, जो हमारे लिए सबसे मेन पॉइंट है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी में द पर्सन शैल बी लॉ ग्रेजुएट from a UGC recognized university or college in India and must have enrolled with the Bar Council of India, State Bar Council, District Bar Association। तो भाई आपके पास लॉ की डिग्री होगी तभी मेन बात है आप लोग रजिस्ट्रेशन कराएंगे, बट यहाँ पर यह है कि आप लोगों का रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टेट बार काउंसिल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन। उसके बाद द एडवोकेट शैल हैव मिनिमम 10 ईयर्स एक्सपीरियंस। कितना अनुभव मांग रहे हैं ये लोग? 10 साल का अनुभव मांगा जा रहा है एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट अक्रॉस वेरियस कोर्ट। ठीक है, यानी कि कितना अनुभव होना चाहिए आपके पास? 10 साल का अनुभव होना चाहिए। प्रोवाइडेड दैट द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी में रिलैक्स द अबव कंडीशंस एट इट्स डिस्क्रिशन इफ अदरवाइज फाउंड एक्सेप्शनली सुटेबल इन सर्टेन केसेस बट नॉट लेस देन 7 ईयर्स। से नीचे नहीं होना चाहिए। अगर वो एक्सेप्शन के तौर पर कोई चीज़ अगर निकल कर के आती है तो मिनिमम 7 ईयर्स इन्होंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया। द एडवोकेट्स हैविंग स्पेशलाइजेशन इन कॉन्स्टिट्यूशनल सर्विस लॉ, लेबर लॉ में भी प्रीफर्ड। अगर किसी ने इनमें सर्विस किया तो उसको यहाँ पर प्रीफरेंस है जो कि दी जाने वाली है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं टीन्योर दिया हुआ है, कितना टाइम पीरियड रहेगा। तो इनिशियली जो ये समय रहने वाला है, द इनिशियली एम्पैनलमेंट विल बी फॉर 3 ईयर। तो स्टार्टिंग में भी भाई 3 ईयर का टाइम ये लोग दे रहे हैं। और अंटिल फर्दर ऑर्डर्स विच एवर इज अर्लियर परफॉर्मेंस और एम्पैनलमेंट एडवोकेट शैल बी रिवाइव्ड ऑन एनुअल बेसिस। हाउएवर, कहने का मतलब क्या है कि भाई स्टार्टिंग में आपको जो है 3 साल तक काम करना है। आपका जो एंगेजमेंट पीरियड है 3 साल तक रहेगा, लेकिन अगर आपका काम जो है सेटिस्फैक्टरी होता है तो इंस्टीट्यूट इसको 3 साल के लिए और आगे जो है फर्दर बढ़ा सकता है। द इंस्टीट्यूट रिजर्व द राइट टू टर्मिनेट द एम्पैनलमेंट ऑफ एन एडवोकेट एट दैट एनी टाइम। किसी भी टाइम हटा सकता है, ये भी बात आप यहाँ पर याद रखें। देखिए उसके रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपको काम पर करना है। पेमेंट ऑफ फी एंड अदर कंडीशंस में the fee payable to the advocate shall be governed by the schedule of fee structure application to the senior central government standing council in various high courts। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आप देख लीजिएगा। वैसे तो जो देखिए मेन चीज़ क्या है, क्वालिफिकेशन है इसके अंदर। ज़्यादा मेन जो है वो आपका क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन में ज़्यादा कुछ नहीं मांगा, आपके पास 10 साल का अनुभव होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये आपका प्रोसीजर दे रखा है एम्पैनलमेंट के बारे में। द इंटरेस्ट एडवोकेट मस्ट सबमिट एप्लीकेशन एलोंग विथ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स। यानी कि जो भी यहाँ पर इंटरेस्टेड एडवोकेट है वो क्या करेंगे, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे नीचे मांगेंगे, बताएंगे क्या क्या आपको चाहिएगा। उन डॉक्यूमेंट्स को उसी फॉर्मेट में जो एनेक्सर ए में दिए हुए हैं आप वहाँ पर जो है देंगे। नो अदर फॉर्मेट विल बी एंटरटेन। यानी कि जो फॉर्मेट एनेक्सर ए में दिया हुआ है वही यहाँ पर मान्य होगा, किसी दूसरे एनेक्सर यानी कि फॉर्म में आप नहीं दे सकते हो फॉर्मेट में। Any application received after the last date prescribed in the advertisement shall not be entertained। यानी कि अगर लास्ट डेट के बाद आपकी कोई आता है एप्लीकेशन रिसीव होती है तो वो भी आपकी एक्सेप्ट नहीं होगी। द एप्लीकेशन विल बी ओपन एंड इवेल्युएटेड बाय वन और मोर कमेटीज ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द सेट पर्पस। यानी कि एक से ज़्यादा कमेटी आपकी जो है रिसीव करेंगी, उनका मूल्यांकन करेंगी। वही सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दे रखी हैं। यहाँ पर हम आते हैं कि कौन कौन से सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स भाई हमको देने हैं। ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ें क्या है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमारे लगेंगे, हमारे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट अगर करता है। तो एडवोकेट विल बी रिक्वायर्ड टू फर्निश देयर बायोडाटा एज पर द फॉर्मेट गिवन इन एप्लीकेशन अलोंग विद द अटेस्टेड कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अब ध्यान से सुनिएगा, ये आपके 9 डॉक्यूमेंट्स हैं। एक तो हाई स्कूल सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एज के लिए, रजिस्ट्रेशन विद बार काउंसिल का भी चाहिए भाई। आइडेंटिटी कार्ड इशूड बाय बार एसोसिएशन बार काउंसिल।
कॉपीज ऑफ एम्पेनलमेंट विद अदर ऑर्गेनाइज, अगर आप उसमें एनी में हो तो वहाँ पर प्रीफरेंस दी जाएगी। सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस इफ एप्लीकेबल, सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जितने भी आपके सर्टिफिकेट है सब लगाने हैं। कॉपी ऑफ द जजमेंट ऑर्डर इन विच द नेम ऑफ एडवोकेट हैव अपीयर्ड फॉर ईच ईयर इन टोटलिंग फॉर 10 ईयर्स, 10 साल तक आप किन किन में अपीयर हुए हो भाई, वो जजमेंट या ऑर्डर की कॉपी भी आपको यहाँ पर लगानी है, किन में उपस्थित हुए हो। कॉपीज ऑफ द जजमेंट क्लेमिंग स्पेशलाइजेशन इन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ लॉ एंड अंडरटेकिंग फ्रॉम द एडवोकेट टू द इफेक्ट दैट ऑल इन्फॉर्मेशन फर्निश बाय हिम इज ट्रू एंड करेक्ट, ये भी अंडरटेकिंग आपको देनी होगी कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी क्या है, उचित एवं सही है। उसके बाद ये कुछ जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द एम्पेनलमेंट के लिए आप देख सकते हैं, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये आपको जो है नोटिफिकेशन जो है मिल जाएगा, पूरा का पूरा जो PDF है वहाँ से बाकी की चीज़ों को आप इंक्लूड कर सकते हो। मेन बात यहाँ पर यही है कि आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कंप्लीट करते हो या नहीं करते हैं, तो वो चीज़ें हमने आपको यहाँ पर टोटली बता दी हैं। स्कोप ऑफ सर्विस के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। Okay, the empanel advocate shall be responsible for providing the following service to the institute, आपका represent appear on behalf of the institute before various court, tribunals, commissions and other judicial bodies such as Supreme Court, High Court, Tribunal, District Court, Subordinate Court, firms etc. ठीक है। ब्रीफली कॉन्फ्रेंसिंग विद द सीनियर एडवोकेट एंगेज इन अ पार्टिकुलर केस बिफोर द कोर्ट ट्रिब्यूनल, यानी कि ये सारे काम करने का आपको मौका मिलेगा, सीनियर एडवोकेट्स के साथ रहने का आपको मौका मिलेगा, सीखने का आपको मौका मिलेगा। तो भाई जिनके पास 10 साल का अनुभव है ना, वो बिल्कुल इसमें बिल्कुल अप्लाई करें, ठीक है। उनके लिए बहुत गोल्डन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ। थैंक यू।